मानस श्रृंखला में आज का विषय मोक्ष। जीवन की शुरुआत होती है पुरुषार्थ से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से। यही चारों आश्रमों के मूल में है। चारों वर्णों पर भी समान रूप से लागू होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्राकृतिक वर्ण हैं। सृष्टि की हर इकाई पर लागू होते हैं, केवल मनुष्यों पर ही लागू नहीं होते। इसका आधार सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त होने वाला शुक्र और सहपिंड भाव है। जीव और निर्जीव सभी में ये वर्ण दिखाई देते हैं। मानव समाज पुरुषार्थ के आधार पर टिका रहता है। आश्रम व्यवस्था की अवधारणा से चलता है। गृहस्थ आश्रम पर ही शेष तीनों आश्रम टिके हैं। अतः यही सबसे उत्तम आश्रम कहा गया है। इसकी उत्तमता का एक कारण यह भी है कि यही मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाला आश्रम भी है। गृहस्थ आश्रम का मूल व्यवहार तो धर्म, अर्थ और काम पर आधारित है, मोक्ष पर आधारित नहीं है। इसमें अर्थ और कामना की प्रधानता होती है। धर्म यहां ऐच्छिक है, अर्थ भाग्य और कर्म पर टिका रहता है। एक कामना ही है जो व्यक्ति को चलाती है। कामना में अर्थ की प्रधानता भी हो सकती है और धर्म की मर्यादा भी हो सकती है। ये सब व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। कुछ कामनाएं ईश्वरीय भी होती है। ईश्वर की शक्तियां ही इनको पूर्ण करती है। इन्हें हम पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के रूप में करते रहे हैं। कुछ कामनाएं हमारे वर्तमान की होती है, जो हमारे भावी जीवन की नींव का कार्य करती है। कई कामनाएं पूर्ण हो जाती है, कई अधूरी रह जाती है, कुछ दबा दी जाती है। व्यक्ति ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म का एक ही सूत्र है, एक ही कामना है, एको अहम बहुश्याम। सारी सृष्टि के उद्भव का यही मूल है। अधर्म के मूल में भी इसको प्रभावी देखा जा सकता है। धन, पद, सौंदर्य आदि सभी इसी में लीन होते हैं। इसके लिए युगल तत्व की आवश्यकता सर्वोपरि है। इसी से गृहस्थ आश्रम बनता है। साधारण गृहस्थ बहुश्याम की एक सीमा पर पहुंचकर वानप्रस्थ हो जाता है। धर्म विहीन व्यक्ति इसके बाद भी चंचल रहता है। इस चंचलता में केवल अहंकार रहता है। स्नेह का अभाव होता है। बहुश्याम की कामना भी नहीं रहती। संबंध स्थायी भी नहीं होते। एक असुरक्षा और भय का अंश भी जीवन में छाया रहता है। गृहस्थ जीवन में प्रेम होता है। सारा संबंध माधुर्य पर टिका होता है। अहंकार नहीं होता। एक दूसरे के लिए कुछ करते रहने को मन प्रेरित होता रहता है। एक दूसरे की पूर्ति का भाव होता है, अभाव नहीं होता। इस जीवन का नाम ही दाम्पत्य रति रखा है। रति में प्रेम के चारों स्वरूप सम्मिलित रहते हैं। प्रेम जब छोटे के साथ किया जाता है तब वात्सल्य होता है। बड़े के साथ श्रद्धा कहलाता है। ये नीचे से ऊपर की ओर बहता है, इसीलिए कठिन कार्य होता है। बराबरी में स्नेह रूप है। जड़ या अचेतन में प्रेम को काम रूप कहा है। दाम्पत्य जीवन में ये चारों स्वरूप दिखाई देते हैं। दाम्पत्य यदि धर्म की मर्यादा पर आधारित है तब यह स्थिति दिखाई पड़ती है। जहां एक भी पक्ष कमजोर पड़ जाता है, मन के स्थान पर बुद्धि से व्यवहार होने लग जाता है, संबंध कमजोर पड़ जाता है। प्रकृति ने विस्तार क्रम को भी मर्यादा में रखा है। एक आयु के बाद गृहस्थ का ये क्रम ठहर जाता है ताकि व्यक्ति भावी जीवन की सुध ले सके। यहीं से मोक्ष रूपी पुरुषार्थ आगे बढ़ने लगता है। भक्ति और उपासना का मार्ग पकड़ता है। यह जीवन का मूल सूत्र समझ में आता है। व्यक्ति यदि दाम्पत्य रति में पूर्ण मनोयोग से जीता है तभी वह भक्ति में भी सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। भक्ति का नाम ही आत्मरति है। रति में प्रेम के चारों स्वरूप होने आवश्यक है। सृष्टि में रति के यही दो रूप होते हैं, दाम्पत्य रति और आत्मरति। अन्यत्र कहीं भी
चारों भाव दिखाई नहीं देते। अतः मोक्ष मार्ग के लिए भक्ति में शुद्ध गृहस्थी प्रवेश कर सकता है। धर्मनिष्ठता की शिक्षा केवल गृहस्थ जीवन से ही प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति तभी अपने ईश्वर से अनेक भावों में व्यवहार कर सकता है। अतः दाम्पत्य भाव ही भक्ति मार्ग प्रशस्त करने वाला भाव है। एको अहम बहुश्याम के समापन पर फिर से उसी ब्रह्म में लीन हो जाना जिसका अंश लेकर उत्पन्न हुए थे। प्रकृति के नियम के अनुसार इसके बाद कोई कामना बची रहनी ही नहीं चाहिए। कामना शून्य होना ही मृत्यु कहलाता है। व्यक्ति शव हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। जब व्यक्ति के मन में कोई कामना शेष रह जाती है, मन कहीं अटका रहता है, तो उसे शिवत्व प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतीय सिद्धांत तो यही बताता है। प्रेम से ओतप्रोत आत्मभाव के माधुर्य से नहाता हुआ दाम्पत्य जीवन ही मोक्ष मार्ग है।